रेडी लास्ट डे और लोगों को हमने समझाया था मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स के फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देख ली थी और इससे नेक्स्ट वीडियो आपका स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग रेडी हो जाइए और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो इसमें रो मैट्रिक्स, कॉलम रो मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 5 टाइप्स होते हैं। तो आपको अब टाइप्स के बारे में बताया जाएगा। तो फर्स्ट आपका क्या है, रो मैट्रिक्स। क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स आपको समझाना है, ठीक है। रो मैट्रिक्स में आप लोग ये इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स में 2 कॉलम होते हैं। एक इस टाइप की मैट्रिक्स होती है आपकी, रो मैट्रिक्स वो कहलाएगी इस टाइप की मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स आपका जैसे 2, 3 और 4, इसमें क्या ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जिसमें रो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसमें क्या कहलाएगी, आपकी रो मैट्रिक्स कहलाएगी। ये आपकी रो होती है, ये कॉलम। इस टाइप के ये क्या होते हैं, रो होते हैं। और इस टाइप के क्या होते हैं, ये कॉलम होते हैं। तो इसमें क्या होती है, ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक, क्लियर? सभी को क्लियर हुआ? जितने लोग देख रहे हैं सभी लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इसमें क्या आपका रो मैट्रिक्स क्लियर हो गई। इसके बाद सेकंड आपका आ गया, ये क्या होता है, 1 इंटू 3। इसमें क्या होता है, 1 m होता है, ये n होता है। तो 1 इंटू 3, 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कहलाएगी ये। इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो कहलाता है रो कहलाता है और सेकंड क्या, कॉलम। कोई भी हुआ आपका इस टाइप की रो होगी, 2, 3, 4, 6, 5, 1। तो इसमें क्या होता है, 2 इंटू 3 की हो गई, 2 इंटू 3। 2 हो गया आपका रो और 3 क्या हो गया, आपकी कॉलम हो गया। तो ये आपकी क्या हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया आपका, रो मैट्रिक्स। अब सेकंड टाइप का आपका आ गया, सेकंड आपकी आ गई, सेकंड टाइप्स हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स। क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। तो फर्स्ट आपने पढ़ा रो मैट्रिक्स और सेकंड आपका क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें भी आप देख लीजिएगा एग्जाम्पल। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे इस टाइप की मैट्रिक्स होगी आपकी 1, 2, 3, इस टाइप की आपकी मैट्रिक्स होगी। इसमें क्या है, फर्स्ट कॉलम होगा और थर्ड क्या होगी आपकी, रो। 3 इंटू 1, 3 आपकी क्या होगी, रो होगी और फर्स्ट क्या होगा, कॉलम। तो क्या होगा इसमें, ए कॉलम मैट्रिक्स हैव ओनली 1 कॉलम, ओनली 1 कॉलम is called column matrix। इसमें क्या होता है, कॉलम 1 होता है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट एक ही कॉलम हो, थर्ड रो। तो 3 इंटू 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम और थर्ड क्या है, रो। तो ये हो गया आपकी कॉलम मैट्रिक्स। इसमें रो 3 होगी और कॉलम क्या होगा, फर्स्ट। तो ये आपका हो गया कॉलम मैट्रिक्स। अब आपका थर्ड आ गया। थर्ड क्या हो गया आपका, थर्ड आपकी आएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या आएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स रो एंड नॉट इच, इसमें रो और कॉलम क्या होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, रो एंड कॉलम क्या होते हैं, नॉट इक्वल। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें रो एंड कॉलम क्या होते हैं, if the number of row is not equal to the number of column is called rectangular matrix। rectangular matrix इस टाइप की आपकी होगी 2, 3, 4, 1, 4, 5। तो इसमें रो और कॉलम सेम नहीं होते हैं। रो और कॉलम क्या होते हैं, सेम, नॉट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, m इंटू n में। तो इसमें क्या होगा आपका, 2 रो हो जाएगा, 2 रो और 3 क्या हो जाएगा आपका कॉलम। तो ये मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है,
रो और कॉलम सेम नहीं होते। स्क्वायर मैट्रिक्स इसके बाद आपका आगे आएगा, उसमें पता चलेगा कि कॉलम और रो आपका सेम होगा या नहीं। फोर्थ वाली आपकी आ गई इस हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या आ गई? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। फोर्थ देखिए आप, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है? जो मैट्रिक्स रो इज लेस देन द कॉलम, नंबर ऑफ रो इज लेस देन द कॉलम। रो की जो नंबर है वो कॉलम से क्या हो? कम हो। रो का जो नंबर हो वो कॉलम से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, लेस। तो वो क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगी। 4 5 6। तो इसमें रो 2 है, कॉलम कितने? 3। तो 2 रो 3 कॉलम की। इसमें क्या होता है? कॉलम्स 3 एंड 2 लेस 3। ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए? कॉलम रो से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। ठीक है, रो से क्या होना चाहिए? लेस। कॉलम आपके क्या होना चाहिए? रो से लेस। रो अधिकतम होना चाहिए और कॉलम कम होना चाहिए। ठीक है। इसमें रो इज द लेस देन ऑफ द कॉलम। रो क्या होना चाहिए? कॉलम से लेस देन होना चाहिए। क्लियर नहीं हुआ अभी? देखो इसमें क्या होता है, रो जो होगी फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। तो 2 रो हो गई और कॉलम कितने होंगे? 1 2 3, 3 कॉलम हो गए। ठीक है। तो रो क्या होना चाहिए? कॉलम से लेस होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्लियर? ठीक है। एक बार और समझ लीजिएगा, जिसकी रो क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए और कॉलम क्या होना चाहिए? ग्रेटर। लो लेस, रो क्या होना चाहिए? लेस और कॉलम ग्रेटर। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर? आगे नेक्स्ट आ गई आपकी, फिर तो आ गई लास्ट वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या आ गई आपकी? वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है? उसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होना चाहिए? वर्टिकल में रो का जो नंबर है वो कॉलम के नंबर से क्या होना चाहिए? रो का जो नंबर है कॉलम के नंबर से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, नहीं आ रही समझ में? इसमें क्लियर हो गया आपको? जैसे A1 A B A C E और B D F। तो ये 3 into 2। इसमें क्या है? उसका अपोजिट है। वर्टिकल में क्या, इसमें हॉरिजॉन्टल क्या था? इसमें रो उसमें लेस दी और कॉलम ग्रेटर था। और इसमें क्या है? रो ग्रेटर और कॉलम लेस। इसमें रो ज्यादा होना चाहिए और कॉलम क्या होना चाहिए? कम। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स। क्लियर? लास्ट आपकी और रह गई इसमें, वो भी देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद आपको नेक्स्ट डे क्या करेंगे? कुछ एग्जाम्पल इसके कराएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया आपका? 6 में क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। इसमें क्या होता है? 2 and 2, रो भी सेम होना चाहिए और कॉलम भी सेम। n into n, n क्रॉस n की मैट्रिक्स होना चाहिए। इसमें रो भी सेम होना चाहिए और कॉलम भी सेम। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इस टाइप की मैट्रिक्स हो आपकी, जैसे A B C D। तो ये क्या है? इसमें रो भी 2 हो जाएगा, कॉलम भी 2। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है। इसमें रो भी सेम हो, कॉलम भी सेम। इसमें ये इंपॉर्टेंस नहीं स्क्वायर लगा तो 2 की हो, है 3 की भी हो सकती है। इस टाइप से जैसे एग्जाम्पल आपका A B C और A B C P Q R S T U। तो ये 3 into 3 की हो गई। इसमें रो कॉलम सेम होते हैं। दिस मैट्रिक्स इज रो एंड कॉलम इज सेम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपका क्या होगा? इसके बाद आपके कुछ एग्जाम्पल होंगे, क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट डे हमारा वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। बाकी रेगुलर क्लास चलेगी मैट्रिक्स की आज से। ओके, थैंक यू, बाय।